हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के बारे में जानेंगे। आखिर ये होता कैसे है, क्या होता है, इसकी क्या सिम्टम है, इन सबों को हम लोग आज देखेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन से जुड़ी बीमारी है। यह बीमारी एक तरह के फंगस, जिसे हम लोग फफूंदी भी कहते हैं, से फैलती है। इस फंगस के स्पोर्स या बीजाणु वातावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। आमतौर पर इससे कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन अगर शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो तो ये जानलेवा साबित हो जाता है। शुगर के मरीज इस बीमारी के ज़्यादा से ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। इस रोग में आँख की नसों के पास फंगस इन्फेक्शन जमा हो जाता है जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का ब्लड फ्लो बंद कर देता है। इसकी वजह से आँखों की रोशनी चली जाती है। कोरोना संक्रमित मरीज या कोरोना से स्वस्थ हुए कुछ मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन देखा गया है। यह इन्फेक्शन आमतौर पर उन लोगों में पाया जाता है जिनका शरीर किसी बीमारी से लड़ने में कमज़ोर होता है। तो कैसे शरीर को यह प्रभावित करता है? तो आँख, नाक के रास्ते ये फंगस दिमाग तक पहुंचता है और इस दौरान रास्ते में आने वाली हड्डी और त्वचा को यह नष्ट कर देता है और इसमें मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा है। डॉक्टर फंगस को घातक तो मानते हैं, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि जो पेशेंट बहुत ज़्यादा दिन तक ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के सपोर्ट पर रहते हैं और जिनका शुगर अनकंट्रोल है, उनमें से भी किसी किसी को ही ये फंगस अपना शिकार बना रहा है। हवा में फैले रोगाणुओं के संपर्क में आने से कोई व्यक्ति फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। ब्लैक फंगस मरीज की स्किन पर भी यह विकास करता है और काफ़ी विकसित हो जाता है, या फिर स्किन कटे हुए हों या चोट हो या स्किन पर कोई रगड़ हो या जले हुए हिस्से से भी यह शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लैक फंगस के सिम्टम क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो इस रोग में अभी तक सिर में बहुत ज़्यादा दर्द, आँखों में रेडनेस, आँखों से पानी आना, आँखों के मूवमेंट का बंद हो जाना जैसी परेशानियां देखी गई हैं। इस बीमारी के लक्षणों में नाक जाम होना, आँखों और गलों पर सूजन या पूरा चेहरा फूल जाना भी शामिल है। कई बार नाक पर काली पपड़ी जमने लग जाते हैं, यहाँ तक कि नाक से काला गाढ़ा द्रव भी निकलने लगता है। आंखों के नीचे दर्द या सिर में दर्द और बुखार भी इसके लक्षण हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है, जहाँ से यह ऊपरी जबड़े तक जाता है और फिर दिमाग तक पहुँच जाता है। तो इस बीमारी के बढ़ने के 3 प्रमुख कारण हैं, जिनमें कोरोना, डायबिटीज़ और स्टेरॉइड का बेलगाम इस्तेमाल शामिल है। पहले से ही कुछ बीमारियों से पीड़ित कोविड मरीज में दूसरी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। मरीजों का शिकार बाहरी इन्फेक्शन से मुकाबला नहीं कर पाता और इसी वक्त यह फंगस जो है वो हमला बोलता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज पर इसका दोगुना खतरा होता है। तीसरा कारण स्टेरॉइड का ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसका कोरोना के इलाज में भी उपयोग होता है। इससे भी प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। तो डॉक्टरों की माने तो म्यूकरमाइकोसिस एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो नाक और आंखों से होता हुआ ब्रेन तक पहुंच जाता है और मरीज की मौत तक हो जाती है। अगर म्यूकरमाइकोसिस बीमारी है और इसका पता समय रहते चल जाता है तो इसका इलाज संभव है। इसका एक यह भी इलाज है कि लक्षणों को जल्द से जल्द पहचानें और डॉक्टरों से संपर्क करें। कोविड से लड़कर आए लोगों को खास तौर पर इसके लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए। कुछ डॉक्टरों की बात माने तो एक बार अगर इन्फेक्शन दिमाग तक पहुंच गया तो फिर कोई इलाज कारगर नहीं है। ब्लैक फंगस से बचने के लिए धूल वाली जगहों पर मास्क पहने रहें। मिट्टी, काई या खाद जैसी चीज़ों के नज़दीक जाते वक्त जूते, ग्लव्स या फिर फुल शर्ट पहने और ट्राउज़र पहने। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। स्टेरॉइड का कम से कम इस्तेमाल कर इससे बचाया जा सकता है। ब्लैक फंगस से बचने के लिए
इसके लक्षण को बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। बंद नाक वाले सभी मामलों को बैक्टीरियल साइनसाइटिस समझने की गलती ना करें। खासतौर से कोविड-19 और इम्यूनोसप्रेशन के मामले में ऐसी गलती ना करें। तो ये हुए ब्लैक फंगस के बारे में कुछ जानकारी, और फिर नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे आप लोगों को। ओके, थैंक यू।